हाय गाइस, मैं हूं आप लोगों के साथ अली जब्बार और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सबसे मेन प्रॉब्लम जो आप लोगों का आजकल रोजमर्रा जिम में होता जा रहा है। रोजमर्रा जिम में जो बॉयज एक्सरसाइज करने आते हैं उन लोगों को ऐसा लगता है वो आएंगे, एक दिन एक्सरसाइज करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, बॉडी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सो ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो जिम आएंगे उनका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे, फोर्थ डे मिक्स वर्कआउट होगा। थोड़ा सा बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप करना शुरू करेंगे, कार्डियो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उसके साथ साथ उनका मसल रिकवरी करना भी बहुत जरूरी होगा। जैसे जैसे टेन्योर गुजरता जाएगा वैसे वैसे आपकी बॉडी प्रोटीन ज्यादा डिमांड करती रहेगी। प्रोटीन इनटेक कैसे रखना है, उसके साथ आप लोगों ने अपना विटामिन इनटेक कैसे रखना है। ये जिन लोगों को सुस्ती होती है, जिन लोगों को एक्सरसाइज के बाद रिकवरी नहीं होती, जिन लोगों को पूरी नींद नहीं आती, जिन लोगों का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, वो कैसे सब मैनेज होगा। आपका बॉडी का मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। उस टेस्टोस्टेरोन को आप लोगों ने ऐसे मैनेज करना है कि आप लोगों की बॉडी एक प्रॉपर रिकवरी की तरफ जा सके। और आपकी बॉडी, ऑब्वियसली आप जिम जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट गोल होगा कि आप बॉडी में मसल रिकवरी को इसीलिए उनको यहाँ से भेजा कि आप ना रुको, प्रेफर कर सके। अब प्रेफर करने के लिए बहुत से लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके देखते हैं जी चिकन इतने ग्राम है, ये इतने ग्राम है, वो इतने ग्राम है। माइक्रो कार्ब्स काउंट नहीं करते, माइक्रो कैलोरीज काउंट नहीं करते। आपकी प्रोटीन इनटेक में कितनी चीजें वेपर्स बन के हवा में खत्म हो जाती हैं, कुक के कितने होते हैं, नॉन कुक की कितनी कैलोरीज होती हैं, कुक के बाद प्रोटीन इनटेक कितना नीचे आ जाता है, जो भी चीज है उसका। फॉर एग्जांपल हम चिकन की क्वांटिटी को अगर मेजर करें, मैं सबको एक ही मैसेज देता हूं, अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज में 50 to 60 ग्राम प्रोटीन है तो आप उसको 45 to 50 ग्राम प्रोटीन कंसीडर करें। इसी बेस के ऊपर आप लोग पूरा अपनी बॉडी का प्रोटीन इंटेक अच्छा कर पाएंगे और आप मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक कर पाएंगे। इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स भी हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपके प्रोटीन इंटेक में जो आपके मील्स हैं वो मील्स कैसे डिवाइड होंगे। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, उनको ये बात कैसे फोकस करनी है कि आपका बॉडी बिल्डिंग कैरियर या आपका स्पोर्ट्समैन कैरियर, आप लोग घर में बैडमिंटन ही क्यों ना खेलते हो, घर के बाहर बैडमिंटन क्यों ना खेलते हो, रनिंग करते हो, वॉक करते हो, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज या डेली बेसिस की ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप डेली परफॉर्म करते हैं, उसी तरह आपके मसल को रिकवरी चाहिए होती है। स्टार्टिंग में आप सबको ऐसा ही लगता है कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इतनी जल्दी हमें ये आ जाएगा, इतनी जल्दी हमें वो आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जैसे ही आप अपना टेन्योर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते करते आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग 1 वीक में प्रोग्रेस करेंगे, नेक्स्ट वीक में प्रोग्रेस करेंगे, उससे नेक्स्ट वीक में प्रोग्रेस करेंगे। एज कंपेयर टू ट्रेनर्स, हर ट्रेनर आपको गाइड करता है हाई प्रोटीन इंटेक के बारे में, और वो आपको यही बताएगा कि आप लोग अपने मील्स को अंडे लें, चिकन लें, प्रोटीन लें, ये करें, वो करें। तो वे प्रोटीन की तरफ सब भागते हैं, भाई वे प्रोटीन ले ले, वे प्रोटीन ले ले। आपको सबसे पहले अपनी बेसिक खुराक पूरी करनी है, उसके बाद आपने वे प्रोटीन की तरफ जाना है। मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूं वे प्रोटीन आप लोग डेली लें, अफोर्ड करते हैं तो लें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में वे प्रोटीन्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। सो आपको वे प्रोटीन की जरूरत कब पड़ती है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले हम मील्स की तरफ चलते हैं। मील्स में सबसे पहले जो सबसे सॉलिड प्रोटीन है वो आपको एनिमल सोर्स से मिलता है। चिकन, फिश, मटन, बीफ। चिकन और फिश ये लीन प्रोटीन के तौर पे लाइक ऐसे कि आप लोगों का जो मील पोर्शन है वो आपका वेट लॉस में यूज हो सकता है, बॉडी फिटनेस में यूज हो सकता है। मटन और बीफ आप लोग इसलिए कम यूज करेंगे क्योंकि उसके अंदर आपको मसल गेनिंग भी मिल जाती है, और साथ में वेट लॉस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ऐसे होता है क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है। सो हम प्रेफर करते हैं चिकन या फिर फिश, क्योंकि आप लोगों को उसको भी स्टीम या ग्रिल्ड करके खाना होता है। बाकी भी चीजों को आप खा सकते हैं बट उसका पोर्शन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू आपका न्यूट्रिशन या आपका ट्रेनर डिसाइड करेगा। देन हम लोग चलते हैं, आपको रेड बीन से प्रोटीन मिल सकता है। रेड बीन के एक बाउल से, जो आप छोटा बाउल सैलेड करके आप लोग लेते हैं, उससे मिल सकता है। ब्लैक चनों से मिल सकता है, व्हाइट चनों से मिल सकता है, दालों से, लेंटिल से मिल सकता है। उसके बाद आपको दूध और दही से मिल सकता है। उसके बाद आपको एग व्हाइट से मिल सकता है। एग व्हाइट्स हम लोग हर चीज को प्रेफर करते हैं इस तरह के आप लोगों का बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आए, एचडीएल एलडीएल इधर उधर ना हो, और आपका बॉडी प्रोटीन इंटेक जो है वो कंज्यूम करने लग जाए। आप जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को तभी लगेगा जब आपकी बॉडी का इंजन, आपकी बॉडी का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो बहुत तेज चलेगा। वो तेज कब चलेगा? जब आप एक्टिविटी करेंगे। एक तरफ आपकी एक्टिविटी है, एक तरफ आपका खाना है और एक तरफ आपका सप्लीमेंटेशन है।
अब वो लोग जिनको सुस्ती होती है, जो अपनी बॉडी के साथ बड़े तंग हैं कि यार हम लोग सुबह उठते हैं थके होते हैं, नींद भी पूरी नहीं होती, सुबह उठ जाओ रात को सो जाओ एक ही बात है, सुबह कर खा के भी एक ही बात है, ना खा के भी एक ही बात है, सुबह उठ के नाश्ते को दिल नहीं करता। देखिए जी, बॉडी है, बॉडी इज लाइक अ व्हीकल, आपको जैसे खाना है आपको वैसे ही अपना खाना कंप्लीट करते साथ अपनी बॉडी को रिकवर भी करना है। आपने रिकवर करने के साथ नेक्स्ट डे जब भी उठना है आपको फ्रेश फील होना चाहिए कि आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियसली आप एक चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं उधर भी फीस दे रहे हैं, सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं उधर भी फीस दे रहे हैं, तो इन सब चीजों को आपने ग्रेजुअली लाइन अप करके चलना है। अब वो ग्रेजुअली लाइन अप हम कैसे करेंगे, आते हैं हम वे प्रोटीन की तरफ। पहले मैं आपको बता देता हूं, एक बॉडी, वो नॉर्मल बॉडी जो घर बैठती है, पेट पे रिमोट कंट्रोल रखती है, आप लोगों को पता वो कौन है, तो पेट पे रिमोट कंट्रोल रखती है और देखती है टीवी के ये वाला चैनल घुमाएंगे, ये वाला चैनल घुमाएंगे तो ये वाला चैनल घुमाएंगे। वो बॉडी को कुछ नहीं करना, बट उसको भी मसल रिकवरी चाहिए। उसको मसल रिकवरी कैसी चाहिए, जितना उस पर्सन का, जितना उस लेडी का बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको ऐसे करना है कि जितना आपका बॉडी वेट है, सपोज आप 80 kg है, तो आपको सर्वाइवल करने के लिए, आपकी बॉडी का एक अच्छा नॉर्मल सर्वाइवल करने के लिए आपको 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए। लाइक आपने 70 kg है तो 70 ग्राम चाहिए। आपके बॉडी के वेट के अगेंस्ट पर केजी पर ग्राम आपको प्रोटीन इंटेक करना है। अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है, वेट लॉस करना है, वेट लॉस के साथ आपको ऑब्वियसली अपना मसल मेंटेन करना है। बहुत से लोग एक प्रॉब्लम में चले जाते हैं, जी हम लोगों ने वेट लूज करना है, वेट लूज करना है, कैलोरी डेफिसिट वो करते हैं। कैलोरी डेफिसिट के बाद मैं चाहता हूं हर बंदा जो भी वेट लॉस करना चाहता है वो कैलोरी डेफिसिट ही करे, बट उसके साथ प्रोटीन इंटेक और अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐसे बैलेंस रखे, जो आपके ट्रेनर की बात आएगी उसमें कमाल आएगा कि वो आपको ऐसा गाइड करे कि आपका जो टेन्योर है ना पूरा फिटनेस का, उसमें आपका बेली फैट लोअर पे ना जाए, उसमें आपको हाई प्रोटीन इंटेक करना है। और उस सर्वाइवल के लिए वो बॉडी जो खाती भी है, पीती भी है, काम भी करती है, एक्सरसाइज भी करती है, उसको अपने बॉडी वेट का 2 ग्राम्स लेना है या 1.7 ग्राम्स लेना है अकॉर्डिंग टू स्केल, बट हम उसको रैंडम करके 2 ग्राम्स करते हैं। सपोज करें अगर आप पूरा सुबह से लेकर रात तक 200 ग्राम्स भी इंटेक करते हैं, 100 kg का पर्सन है वो 200 ग्राम्स प्रोटीन ले रहा है, एज ट्रेनर, एज न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग उसको 190 ग्राम ही कंसीडर करते हैं। जितना कम कंसीडर करेंगे उतना ही मेल या फीमेल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो प्रोग्रेस पे जाएगा। अब उस प्रोग्रेस पे लेके जाने के लिए अगर आप अपनी डेली रूटीन ऐसी रखेंगे, हेल्दी रूटीन रखेंगे, आप लोग कपड़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोग खानों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोग चीजों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोग हर चीज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप लोग अपने हाई प्रोटीन इंटेक पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है वे प्रोटीन्स की। वे प्रोटीन्स में बहुत से लोग कहते हैं जी ये वे प्रोटीन है, ये रिब्ड है, ये वेट गेनर है, ये सप्लीमेंट है, इससे हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं कुड़क जाऊंगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बहुत सी मिथ्स है। हर मार्केट में आप 5 मिनट बाद कोई वीडियो YouTube की निकालेंगे, उसमें लिखा होगा जी ये लेना चाहिए, दूसरी वीडियो में लिखा होगा ये नहीं लेना चाहिए, तीसरी वीडियो में लिखा होगा आप कंफ्यूज हैं लें या ना लें। तो इंसान इन सब चीजों से डर के वो चीज को अवॉइड करने लग जाता है। वे प्रोटीन एक बेस्ट चीज है, इसको दूध से तैयार किया जाता है। वे प्रोटीन, वे को दूध से तैयार किया जाता है। कोई भी प्रोटीन जिसके साथ वे लिखा होगा वो दूध से ही तैयार होता है। अब उस दूध को 5 लीटर दूध को एक सेपरेट चीज में डाला जाता है, सेपरेट चीज में डाल के उसको काट के उसको फाड़ दिया जाता है। उसके बाद उसकी दही, पनीर के बाद उसके अंदर से एक पानी निकलता है जिससे वो वे प्रोटीन एक स्कूप तैयार होता है। तो आप इसको कहीं भी ये नहीं कह सकते वो एक बड़ी वीडियो चली गई थी सूंडियों से तैयार होता है, तो लोगों ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया। बट मेरे जिम में अगर 100 लोग हैं रजिस्टर्ड तो 60% वे प्रोटीन यूज करते हैं बिकॉज ऑफ आई रिकमेंडेड, मैंने उनको रिकमेंड किया और उनको रिकमेंडेशन इस बेस पे मिली है कि वो उस अपनी रूटीन से अकॉर्डिंग, लाइक वो जो खा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, उसके साथ वो वे प्रोटीन लेंगे। ये नहीं है कि सारा दिन भूखा रहेंगे और वे प्रोटीन के स्कूप उड़ाते रहेंगे। इसकी भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है। आपकी बॉडी सुबह से लेकर रात तक तकरीबन 20 to 25 ग्राम्स अकॉर्डिंग टू स्केल, अकॉर्डिंग टू गूगल, अकॉर्डिंग टू रिसर्च इतना डाइजेस्ट कर दिया प्रोटीन। बट कुछ लोग हैं प्रो हैं वो 25 to 30 ग्राम भी डाइजेस्ट करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 30 to 35 ग्राम्स भी प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं। बट बिगनर्स के लिए 20 to 25 ग्राम्स के लिए 70% ऑफ स्कूप रिकमेंड किया जाता है और आपका मील पोर्शन जो भी खाने का है वो छोटा रखा जाता है ताकि आप लोग बैलेंस्ड खा सके। सो इंशाल्लाह आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस भी पूछिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।